स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया का मास्टर्स इन टूर एंड ट्रैवल का एग्जामिनेशन पेपर। इसका एंट्रेंस अभी ही जामिया में हुआ है। आज हम 2021 का जो भी 4 दिन पहले जामिया में एंट्रेंस हुआ है उसके पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और जितने आंसर्स मुझे पता हैं क्वेश्चंस के वो मैं आपको बताऊँगी। थोड़े से पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसकी टोटल 30 सीट जामिया में होती हैं और इसकी फ़ीस 1 साल की 40,000 रुपये है। 2 साल का ये आपका कोर्स है। इस पेपर में लगभग 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जर्नल नॉलेज सब कुछ इंक्लूड होता है और 20 नंबर का होता है इसके अंदर ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करे अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला पोर्शन जो है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है जिसके अंदर जो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हैं वो मैथ्स से हैं, जिसमें सेकंड क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई का है, थर्ड क्वेश्चन परसेंटेज से है। तो आप इन क्वेश्चंस को देख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। मैथ्स के क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं करे हैं लेकिन मैंने इनको आपको शो करा दिया है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको इनका सही आंसर पता है तो कमेंट कर हमें सही जवाब भी बता सकते हैं। अच्छा, आपको एक और चीज़ बता दूं मैं कि इसके अंदर जो है नेगेटिव मार्किंग होती है ऑब्जेक्टिव में। अगर आप एक सवाल सही करते हैं तो आपको 1 मार्क मिलता है, वहीं अगर आप एक सवाल गलत करते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स कट हो जाता है। तो इसलिए जो क्वेश्चन नहीं आता है आप उसे छोड़ दें तो यही अच्छा है, वरना आपकी नेगेटिव मार्किंग से 1 मार्क्स कम भी हो सकते हैं। इसके बाद के कुछ क्वेश्चन जो रीजनिंग का पोर्शन है वो मैंने सॉल्व करा है, उनके आंसर्स मैं आपको बताऊँगी। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मोहन वॉज फेसिंग ईस्ट। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, मोहन वॉज फेसिंग ईस्ट। मतलब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो उसका सही जवाब ईस्ट ही निकल कर आएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 20, इफ़ आई इज़ कॉल्ड हैंड, हैंड इज़ कॉल्ड माउथ, माउथ इज़ कॉल्ड एयर, एयर इज़ कॉल्ड नोज़ एंड नोज़ इज़ कॉल्ड टंग, विद विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अ पर्सन हेयर। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, नोज़। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, a man walks 1 kilometer to the east, then he turned to south and walked 5 kilometer again. He turned to east and walked 2 kilometer. After this, he turned to north and walked 9 kilometer. Now, how far is he from his starting point? इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, 4 किलोमीटर। अगला सवाल है जिसके अंदर आपको अपोजिट बताना है। तो रिमार्केबल का अपोजिट होता है यूजुअल। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग खुद चेक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ऑप्शन सी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 भी एक लेंथी क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब ऑप्शन बी है, 81। क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब ऑप्शन डी है, थ्रॉट। Question number 30, pointing to a lady, a man said, the son of her only brother is the only brother of my wife. How is the lady related to the man? इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। ये ब्लड रिलेशन वाला सवाल है। इसके बाद हमारे क्वेश्चंस जर्नल इंग्लिश से हैं। पहला सवाल है, someone not fit to be chosen। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, ineligible। नेक्स्ट क्वेश्चन, all of us are devoted to one another। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, 2। अगला सवाल है, चूज़ द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, काम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु प्रिटेंड टू बी व्हाट ही इज़ नॉट इज़ कॉल्ड एन, ऑप्शन डी, इम्पोस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेंटेंस वाला है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद चूज़ द वर्ड विच इज़ क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड फ्रॉम अमंग द ऑप्शंस। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, प्रिटेंड है। अगला सवाल, ही एग्रीड डैश माई बिजनेस प्रपोजल। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 39, चूज़ द अल्टरनेटिव विद बेस्ट एग्जाम्पल्स। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 और इसके बाद 41 का सही जवाब ऑप्शन ए, स्किलफुल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब ऑप्शन बी, डेडलॉक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, सिलेक्ट द सिनोनियम ऑफ द बोल्ड वर्ड। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, स्पार्कलिंग है। क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब ऑप्शन ए, डिसलाइक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। चूज़ द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेज। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, हार्डली एनीथिंग है। इसके बाद अगला सवाल, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, अडल्टेशन है। चूज़ द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, टू एम्फसाइज। चूज़ द वर्ड विच इज़ क्लोजेस्ट टू द मीनिंग टू द गिवन वर्ड फ्रॉम अमंग द ऑप्शन। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, लेजी है।
द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये पैसेज है, ये आप पूरा पढ़ लीजिए और इसके आंसर्स फाइंड आउट कर लीजिए। इसके रिलेटेड पैसेज हर बार इस तरह का एक आता ही आता है और इससे रिलेटेड 4 सवाल भी आते हैं। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। विच इज़ द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, इंडिया विंस फ्रीडम रिटन बाई, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, अबुल कलाम आज़ाद। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, 1935। फ्यूज़ इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल हैविंग, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, लो मेल्टिंग पॉइंट। हु अमंग द फॉलोइंग रोट सत्यार्थ प्रकाश, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, दयानंद सरस्वती जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी डिफेंस सिस्टम, इसका सही जवाब ऑप्शन डी, वाइट ब्लड सेल्स। द यूनाइटेड नेशन इज़ द सक्सेसर ऑफ, इसका सही जवाब ऑप्शन ए, लीग ऑफ नेशंस है। एज पर द 2011 सेंसस लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इज़ अप्रॉक्सीमेटली 70 years, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हायर एंड फायर इज़ द पॉलिसी ऑफ कैपिटलिज्म, ऑप्शन डी। द प्रीमेबल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड, इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। इंडियन नेशनल आर्मी वाज फॉर्म्ड बाय सुभाष चंद्र बोस इन, ऑप्शन डी, 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज प्रेसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट डिड ब्लेस पैस्कल इन्वेंट इन 1642, इसका सही जवाब ऑप्शन डी, डिजिटल कैलकुलेटर। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब है ऑप्शन बी, राजीव गांधी। इसमें पूछा गया है कि इनमें से किसको जीवन में ही भारत रत्न अवार्ड मिल गया था। द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट सॉ, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, तीनों ही पॉइंट्स इसमें सही हैं। 73 क्वेश्चन, द वर्ड डायमंड इज एसोसिएटेड विद, इसका सही जवाब ऑप्शन ए, बास्केटबॉल है। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लानेट डू नॉट हैव अ रिंग सिस्टम, इसका सही जवाब ऑप्शन डी, वीनस है। इन विच ईयर वॉज अब्दुल गफ्फार खान अवॉर्डेड भारत रत्न, इसका सही जवाब ऑप्शन ए, 1987 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक टेबल में से है, यहाँ पर एक डाटा इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ है और इससे ही रिलेटेड सवाल इसके अंदर पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर ऑप्शन बी है, क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर ऑप्शन सी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर ऑप्शन बी है, क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर ऑप्शन ए है और क्वेश्चन नंबर 80 का सही जवाब ऑप्शन डी है। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो यही आंसर्स आएंगे। इनमें से अगर कोई भी सवाल आपको लगे कि उसका आंसर गलत दिया हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें। इसके अलावा आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसके अलावा आप मुझसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, इसकी आईडी भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है।